हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सो और सच का यूज़ सही ढंग से कैसे करें वो सीखने जा रहे हैं। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक इत्मीनान के साथ देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी फ्यूचर में अपनी लाइफ में सो और सच के यूज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरा दावा है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ लें। पहले हम ये जानें कि सो और सच का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इनका अर्थ क्या है। देखिए, किसी भी बात पर बल देने के लिए, उसमें उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम सो और सच का यूज़ करते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ होता है इतना, जितना, ऐसा, जैसा। ठीक है, इनका ये अर्थ होता है। लेकिन जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि सो की जगह हम सच यूज़ कर देते हैं और सच के स्थान पर हम सो यूज़ कर देते हैं। उससे ये लगता है कि हमें फिर इंग्लिश सही से आती नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि सो कहाँ पर यूज़ करना है और सच कहाँ पर यूज़ करना है। बहुत ही सीधा सीधा मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। सो जहाँ कहीं आएगा उसके बाद एडजेक्टिव होगा। आप जानते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण को बोलते हैं, कोई ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, उसके बाद सच जहाँ पर भी आएगा, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होगा। बस ये इसका फॉर्मूला है जो आसान है, आप समझ सकते हैं। अब इसको समझने के बाद हम कोई भी एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एक्सरसाइज और आप उसको समझते हुए कि जहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है वहाँ पर हम लिखेंगे सो, उससे पहले सो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले सो लिखा हुआ है। और जहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन भी दिया हुआ है उससे पहले हम लिखेंगे सच। बस ये सीधा सा फंडा है, इसको अपनाएंगे तो कोई भी एक्सरसाइज आपकी इस तरह की जिसमें सो और सच का यूज़ होना हो वो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ और आपको बताकर एक्सप्लेन करते हुए उनको फिल भी करूँगा। यहाँ पर मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, माई स्टूडेंट्स आर ब्लैंक प्लेस दे रहा हूँ क्योंकि आपको चॉइस दूंगा, हालांकि मैं फिल करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये क्यों फिल हो रहा है। तो यहाँ पर ब्लैंक प्लेस है, उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें सो और सच में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो क्लियर कर दिया है, सो कहाँ पर यूज़ होता है और सच कहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैं और लिख देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने ये पूरी एक्सरसाइज फिल करूँगा। और हो सकता है तो आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं और मेरे सॉल्यूशन से पहले ही आप उसका उत्तर दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर है दे आर, ब्लैंक प्लेस है, उसके बाद है स्मार्ट स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंस ये है। तीसरा सेंटेंस है ही इज स्मार्ट स्टूडेंट। चौथा सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर, दिस मूवी इज सैड। यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ। पांचवा सेंटेंस में लिख रहा हूँ उसके बाद है आई हैव
सातवां सेंटेंस है द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। उसके बाद आठवां सेंटेंस है दिस वीडियो इज ब्लैंक प्रेस हेल्पफुल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था सो का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव होगा, और सच का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन भी होगा। आप देख रहे हैं माई स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। स्मार्ट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है माई स्टूडेंट्स को। माई स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव है, तो जहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव होगा वहाँ पर हम लिखेंगे सो। क्या लिखना है, सो फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं दे आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पर नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं सच। क्या लिखते हैं, सच। इसी तरह से यहाँ पर भी स्मार्ट है और यहाँ उसके बाद एक नाउन है स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, जहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन होगा उसके बाद वहाँ पर हम लिखेंगे सच। यहाँ पर क्या है, दिस मूवी इज़ सैड। यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है ये किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता यही होती है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पर सैड जो बता रहा है, मूवी एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, और सिर्फ एडजेक्टिव ही वर्ड है, तो उससे पहले हम लिखेंगे सो। इसी तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ए सैड मूवी, यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, तो आप लिखेंगे सच। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो यहाँ पर फ्लावर्स नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, सच का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ब्यूटीफुल सिर्फ एडजेक्टिव है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे सो ब्यूटीफुल। ठीक है, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, तो यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, सो। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, सो वहाँ पर यूज़ किया है हमने जहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है। जैसे सो यहाँ पर यूज़ हुआ है, सेट से पहले यूज़ हुआ है, और उसके ब्यूटीफुल से पहले, और यहाँ पर हेल्पफुल से पहले। अब यहाँ पर मैं एक्सरसाइज के लिए आपको चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ में आया, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। इट इज़ हेल्पफुल वीडियो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यहाँ पर आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा वो भी कमेंट करेंगे। थैंक यू।